तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं। आज की वीडियो का क्रेडिट जाता है मिस्टर अनिकेत जी को, जिनका कहना था कि एक चाइल्ड प्लान के अलावा अगर अपने को यूली प्लान पे, यूनिक लिंक इन्वेस्टमेंट प्लान पे कुछ अच्छा प्लान मिल सके तो आज हम देखते हैं स्मार्ट पावर, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का स्मार्ट पावर देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीमा जो है सभी के लिए बहुत आवश्यक है और बीमा हमेशा मेकअप की उम्र में मिलता है, चेकअप की उम्र में नहीं। तो सभी को इंश्योरेंस रखना चाहिए अपने पास पे। तो आइए आज अपन देखते हैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का जो प्लान है स्मार्ट पावर इंश्योरेंस। तो ये जो प्लान है यूलिप प्लान है, यूनिक लिंक इन्वेस्टमेंट प्लान है और ये प्लान जो है बेस्ट ग्रोथ के लिए है। तो अपन आइए सबसे पहले कुछ पैरामीटर देख लेते हैं। पैरामीटर में जैसे देखेंगे कि एंट्री एज ये कब से शुरू होगा, 18 वर्ष से। ये मिनिमम 18 वर्ष से स्टार्ट है और मैक्सिमम 45 वर्ष तक हम इस प्लान को ले सकते हैं। अब अपन आते हैं इसके बाद दूसरे पैरामीटर में पॉलिसी टर्म, इसको कितने साल तक के लिए लिया जा सकता है। तो इसको 10 साल से लेकर और 30 साल तक के लिए इसको इस प्लान को लिया जा सकता है। फिर अपन आते हैं मेच्योरिटी एज। तो मेच्योरिटी एज कितने एज में, ये इसकी लिमिट है 65 साल। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर 45 की उम्र में हमने लिया है तो फिर वो 30 साल नहीं चला पाएंगे। फिर कितने साल चला पाएंगे, 20 साल चला पाएंगे, 20 साल का प्लान ले पाएंगे, क्या कि उनकी मेच्योरिटी एज 65 साल की उसमें रखने को। इसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट पीपीटी, प्रीमियम पेइंग टर्म। तो ये प्रीमियम पेइंग टर्म है कि भाई सेम एज पॉलिसी टर्म, मतलब जितने साल का, अगर 10 साल का पॉलिसी लेते हैं तो 10 साल हमको देना पड़ेगा पैसे। अगर उससे ज़्यादा का अगर लेते हैं तो मतलब जितने साल तक का हम प्लान लेंगे उतने साल हमको ये प्लान जमा करना पड़ेगा, है ना। फिर अपन देखें प्रीमियम फ्रिक्वेंसी मोड। प्रीमियम फ्रिक्वेंसी मोड मतलब हमारे पास जमा करने के कौन कौन से मोड हैं। तो अब देखते हैं कि हम सालाना जमा, ईयरली जमा कर सकते हैं, हाफ ईयरली जमा कर सकते हैं, क्वार्टरली जमा कर सकते हैं, मंथली जमा कर सकते हैं। मतलब इसमें सारे प्रकार के मोड से हम इसको जमा कर सकते हैं। अब देखते हैं वहीं पे प्रीमियम हमको कितनी आएगी करके, ठीक है। तो इसमें मैंने मिनिमम का यहाँ पे लिखा हुआ कि मिनिमम ये सालाना में 15,000 रुपया सालाना से स्टार्ट होता है। अगर उसी को हम 6 माह में हाफ ईयरली जमा करना चाहते हैं तो 9,595 रुपया में होगा। अगर वहीं पे क्वार्टरली जमा करना चाहते हैं तो 5500 रुपया में होगा और मंथली में 2,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से। लेकिन आप ध्यान देंगे कि अगर हम मंथली वाला प्लान लेते हैं तो 3 महीने का एक साथ किस्तें हमको यहाँ पे जमा करना रहेगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि अगर इंश्योरेंस लिए हैं तो रिस्क कवर भी होगा हमारा। तो रिस्क कवर क्या रहेगा, रिस्क कवर रहेगा यहाँ पे जितना हम पहले साल की प्रीमियम देंगे उसका 10 गुना रहेगा और इसके बाद 6वें साल से ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। कितना इंक्रीज हो जाएगा ये लिखा। अब अपन देखते हैं कि ये चूंकि यूलिप प्लान है, यूनिक लिंक इन्वेस्टमेंट प्लान है, तो इसमें कौन कौन से फंड अवेलेबल हैं। तो अब ऑप्शन 1 देखते हैं। ऑप्शन 1 देखते हैं तो ट्रिगर फंड ऑप्शन है और दूसरा है स्मार्ट फंड ऑप्शन। तो ट्रिगर फंड ऑप्शन में ऑटोमेटिक जो हमारा फंड है वो 80% इक्विटी फंड में लग जाता है और 20% बॉन्ड फंड में लग जाता है, ठीक है। और ऑटोमेटिक ये एलोकेटेड हो जाता है। अगर हमको फिर इसके बाद अगर मतलब मूवमेंट करना है तो ये 15% है, उससे ज्यादा भी हम मूवमेंट अपवर्ड और डाउनवर्ड पे इसको चाहे तो हम कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम जाते हैं ऑप्शन 2 पे। तो ऑप्शन 2 में जैसे हम जाते हैं तो ऑप्शन 2 में हमको स्मार्ट फंड ऑप्शन मिलता है। मतलब अगर हम एक्सपर्ट हैं तो हम फंड भी चूज कर सकते हैं कि हमको कौन कौन से फंड में चाहे तो आप देखेंगे कि यहाँ 10 प्रकार के हमारे पास ये फंड है, 10 प्रकार के फंड है, जिसमें ये टॉप 3 हेडेड फंड है, बैलेंस फंड है, बॉन्ड फंड है, इक्विटी ऑप्टिमाइजेशन फंड है, बॉन्ड ऑप्टिमाइजेशन फंड है, मनी मार्केट फंड है, इक्विटी फंड है, ग्रोथ फंड है, प्योर फंड है, ठीक है, और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है। अगर किसी कारण से हमारी पॉलिसी हमने जितने साल का लिया है अगर उतना जमा नहीं करते हैं तो ऑलरेडी ये फिर 11वें पे चली जाती है, डिसकंटिन्यू पॉलिसी बर्न, तो फिर इसमें चला जाता है ना। तो ये 11वां मतलब फंड पे ऑटोमेटिक चला जाता है। अब हम इसमें कुछ चीजें देख लेते हैं कि
फ्लेक्सिबल ऑप्शन में यहाँ पे स्विचिंग ऑप्शन आपने को मिल जाएगा, जिसमें 10 प्रकार के फंड अवेलेबल है, जिसमें 2 बार का स्विचिंग हमको फ्री रहेगा। देन इसके बाद फिर चार्जेबल रहता है वो, ठीक है। प्रीमियम रीडायरेक्शन ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें पोर्टफोलियो ट्रांसफर ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। पार्शियल विड्रॉल मिल जाएगा, 4 टाइम हम इसको पार्शियल विड्रॉल भी ले सकते हैं। अब एडिशनल फीचर्स में हम इसको देख लेते हैं कि टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, फ्री लुकअप पीरियड मिल जाएगा, ग्रेस पीरियड मिल जाएगा। ग्रेस पीरियड मतलब अगर हम मंथली वाला लेते हैं तो 15 दिनों का ग्रेस मिल जाएगा, अगर हम सालाना जमा करते हैं तो 30 दिनों का ग्रेस मिल जाएगा। डिसकंटिन्यू ऑफ पॉलिसी, रिवाइवल 3 सालों का इसमें हमको मिल जाता है। और इसके बाद अगर सरेंडर मतलब वो भी है ना। तो हम यहाँ पे देखेंगे। अब इसके बाद देखते हैं कुछ इसमें, चूंकि यूली प्लान है तो इसमें कुछ प्रकार के चार्जेस भी लगते हैं। तो कौन कौन से प्रकार के चार्ज रहते हैं, है ना। चार्जेस फॉर द प्लान, प्रीमियम एलोकेशन चार्ज लगता है। तो ये प्रीमियम एलोकेशन चार्ज ये होता है कि 5.75% से लेके और फिर वो घटते क्रम में रहता है अलग अलग साल के हिसाब से, तो 1.50% तक रहता है। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज रहता है वो 33 रुपया 33 पैसे पर मंथ के हिसाब से रहता है। फंड मैनेजमेंट चार्ज लगता है, FMC का लगता है 1.35। वहीं पे दूसरे आप उनका देखेंगे जो भी दूसरे इंश्योरेंस कंपनी का, तो वहाँ पे ये और ज़्यादा महंगा होता है। आप इसको कुछ चीज़ें गूगल करके भी आप सर्च कर सकते हैं। और ये 0.50% है। डिसकंटिन्यू चार्ज रहता है, अगर हम 5 साल से पहले, कई बार होता है कुछ पॉलिसी केस में 5 साल तक लोग नहीं जमा कर पाए, इस केस में अगर यहाँ पे होता है तो फिर ये चार्ज लगता है। अगर 5 साल से ज़्यादा हमने जमा कर दिया है या 5 साल तक कर दिया तो इसके बाद फिर यहाँ पे नहीं लगता है, ठीक है। मॉर्टेलिटी चार्ज लगता है। स्विचिंग चार्ज लगता है कि यहाँ पे 100 रुपया पर आप वो कर सकते हैं, लेकिन 2 बार स्विचिंग फ्री कर सकते हैं, ठीक है। पार्शियल विड्रॉल चार्ज रहता है, ठीक है। मेडिकल एक्सपेंस रिवाइवल वो रहता है कि अगर किसी कारणवश वो रहता है, मतलब हम कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं और उसको फिर बाद में करना चाहते हैं तो 3 साल का ऑप्शन रहता है। इसमें कुछ हमारा फीस लगती है और ये फिर हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब देखेंगे कि स्मार्ट पावर का मैंने ये बेसिक चीज़ें आपको बताई है। देन इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैलकुलेटर के माध्यम से कि हमारा पैसा ग्रोथ कैसे करता है, ठीक है, फाइनेंशियल कैलकुलेटर के माध्यम से। आइए अपन चलते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ। फाइनेंशियल कैलकुलेटर पे अपन जाके कंपोज इंटरेस्ट पे गए, देन एडवांस पे गए। अब हम यहाँ पे निकालते हैं, जैसे कि आपको पता है कि स्मार्ट पावर जो है वो 15,000 रुपया सालाना की किस्त से शुरू हो जाता है और इसको कंटिन्यू अपन कर सकते हैं। तो इसको अपन 15 मिनिमम अमाउंट से ही निकाल लेते हैं। अपन 15,000 रुपया सालाना अपन जमा कर रहे हैं। इसके अलावा जो है होल्डिंग हम कर रहे हैं कितने, इसमें हम 30 साल तक का ले सकते हैं, बट अपन 25 का ही ले लेते हैं, कोई नहीं। डिपॉजिट पीरियड भी हम यही टाइम लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट चूँकि इसमें हम 12% लेते हैं। तो अपन यहाँ पे कैलकुलेट किए और देन अपन इंटरेस्ट टेबल पे किए और फिर अब देखेंगे यहाँ पे कि जो हमारा ये यूलिप प्लान है तो इसको हम 5 साल तक लॉकिंग पीरियड होता है, इसके बाद तोड़ सकते हैं। तो आप देखेंगे साल दर साल यहाँ पे हमारा किस रेट से मतलब ये कितना अमाउंट बन रहा है। जैसे 5वें साल पे देखेंगे, जैसे 15 हज़ार हम जमा कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा 1,06,727 रुपया 5वें साल पे। देन इसके बाद हम देखते हैं 10वें साल पे, तो 10वें साल पे देख लीजिए कि 2,94,818 रुपये 75 पैसे है। देन ऐसे 15वें साल पे देखिए 6,26,299 रुपया। और ऐसे 25 साल में भी देख सकते हैं आप कि 22,40,009 रुपया। तो ये बहुत ही बढ़िया रिटर्न देता है ये प्लान, यूली प्लान। और इसमें क्या है, 5 साल के बाद कभी भी अपन इसको तुड़वा सकते हैं, इस प्लान को ले सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है। अगर नहीं पड़ती है तो इसको अपन पूरे 30 साल तक रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 25 साल तक का ही दिखाया हुआ है। ओके, थैंक यू।